Hi all. So in this video हम बात करेंगे। आई नो आप मैंने जस्ट रिसेंटली ये चैनल क्रिएट किया है एंड मेरे को नहीं पता कि ये कैसे वर्क करेगा। बट द वन थिंग विच आई नो कि मेरे को लोगों से कैसे कनेक्ट करना है एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन वीडियो जहाँ पे मैं अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूँगा एंड मैं इसमें कुछ भी छुपाने का ट्राई नहीं करूँगा because I know and it is, I think, my responsibility to give all the information. It could be the positive one, it could be the negative one. So, the first question, like, who am I? So, my name is दिनेश शर्मा। मैं बेसिकली जोधपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ एंड जो मेरी 10th एंड 12th की स्कूलिंग हुई थी वो बेसिकली प्रॉपर गांव से ही हुई है। मैं टिपिकल सरकारी स्कूल वाला लड़का हूँ जिसने 10th तक अपनी जो स्कूलिंग की है वो प्रॉपरली अपने जो गांव का 10वीं तक या फिर 12वीं तक जो भी स्कूल होती है वहाँ से की। देन फिर 11th एंड 12th मैंने प्राइवेट स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। बचपन से ही पढ़ने का था कि हाँ मतलब जो घर की परिस्थितियाँ हैं एंड जो भी घर में चैलेंजेस थे उस टाइम पे उसको एक ही चीज़ से अपन रिजॉल्व कर सकते हैं एंड दैट इज़ पढ़ाई। मेरे पापा हैं वो बेसिकली पहले गाड़ी चलाते थे, ट्रक ड्राइवर बेसिकली, एंड मम्मी हाउस वाइफ एंड हम बेसिकली 4 भाई एंड एक बहन है। मैं सबसे घर में छोटा हूँ एंड आई वुड से कि जितना स्ट्रगल मेरे बड़े भैया ने किया है बिकॉज उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो ओनली फॉर 10th तक की थी। देन वो प्रॉपर जोधपुर का एक जो मेन मार्केट है सरदारपुरा, वहाँ पे एक बनिया के अंडर काम किया उन्होंने। स्टार्टिंग के 3 मंथ उनको कोई भी सैलरी नहीं मिली थी एंड 10th पास करने के बाद में लड़का कितना ही मैच्योर होता है, यू ऑल नो, लाइक जस्ट अनमैच्योर गाय। 3 महीने मेहनत की, उस टाइम पे बहुत सारा स्ट्रगल था। गाड़ी नहीं थी, साइकिल पे जाना आना, सेठ को छोड़ना, टिफ़िन लेके आना। और जो हमारी बेसिकली शॉप थी पहले मतलब जहाँ पे भैया काम करते थे, काम सीखते थे, वो थी होम अप्लाइंसेस की, जहाँ पे मिक्सी, कुकर, प्रेशर, माइक्रोवेव जो भी अपन रिपेयर करते थे एंड ऐसे। ही स्ट्रगल अलॉट बट वहाँ पे उन्हें एक चीज़ पता चली कि जहाँ पे जिसके अंदर वो भैया काम करते थे उन सेठ के बड़े सेठ थे, मतलब है अभी भी। एंड उनका जो बेटा था वो बेसिकली ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरे भैया का एक टारगेट था कि एटलीस्ट मैं मेरी लाइफ में पढ़ाई नहीं कर पाया तो मेरे जो छोटे भाई हैं उन सबको मैं पढ़ाई करवाऊँगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, 3 भाई बेसिकली, वो सारा सीए करेंगे। एंड उन्होंने दिन रात एक की। उनसे जो 2 छोटे भाई हैं, उन्होंने पढ़ाई की। इनिशियली जो फाउंडेशन होता था उसको अपन सीपीटी बोलते थे, बट उनका बेसिकली दोनों का सीपीटी नहीं हुआ था। देन उन्होंने फिर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, फिर उनका वो भी नहीं हुआ था। एंड मेरा ऐसा था कि वो बेसिकली पढ़ाई में एवरेज थे एंड मेरा ऐसा था कि मेरा भी अप्स डाउन रहा था। अगर मैं 8th तक की बात करूँ तो आई टॉप इन स्कूल। फिर 9th 10th मैं सरकारी स्कूल में गया। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा खुद का ऐसा था कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो मैं पढ़ाई मेरे घर पे ही कर सकता हूँ एंड वो सारी चीज़ें। कि मैं कैसे करता था कि जैसे मान लो मैथ की कोई क्लास थी तो मैं सोचता था कि यार आज तो मैं क्यों ही जाऊँ, मैं तो घर पे ही पढ़ सकता हूँ। तो बहुत सारी मतलब मैंने मिस्टेक्स की थी 9th एंड 10th में एंड उस टाइम पे मेरे जो परसेंटाइल बने थे वो 66 अराउंड बने थे। लोगों की बहुत ज़्यादा होप्स थी, लोगों के हाइप ऐसे थे कि भाई बिकॉज आई थिंक 8th में मेरे 93 समथिंग कुछ बने थे। तो पीपल थॉट कि इस बार ये टॉप मारेगा एंड व्हेन पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस तो उसमें आपको खरा उतरना पड़ता है।
बिकॉज अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया. लाइक योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव, फ्रेंड्स, एवरीवन हैव सम एक्सपेक्टेशंस. बट मेरे केस में उल्टा हो गया. व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट 66.33 परसेंटाइल इन 10th, आई वॉज ब्रोक. आई क्राइड अलॉट बिकॉज मेरे को ऐसा था कि मैंने मेरी मेहनत की है, बट समहाउ बहुत सारे लूप फॉल्स थे, कमियां थी. देन वहाँ से फिर मैंने शिफ्ट मार के हमारी एक तहसील है लूनी करके, वहाँ पे मैंने प्राइवेट स्कूल में मेरी स्कूलिंग की. वहाँ पे प्रॉपर फोकस था, डेली स्कूल जाना. जो भी मेरे लाइफ में नेगेटिव लोग थे मैंने उन सब से कट ऑफ किया. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर 11th-12th. एंड 11th में आई थिंक आई सिक्योर्ड सेकेंड रैंक, एंड 12th में आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक. देन जो मेरे बड़े भाई थे उनको थोड़ा मोटिवेशन था कि हाँ यार ये कर सकता है बिकॉज ही हैव सम काइंड ऑफ कैलिबर. तो फिर CPT थी, एंड हम प्रॉपर हिंदी मीडियम वाले, हमें कुछ नहीं पता बिकॉज मेरी जो सारी स्कूलिंग थी सारी हिंदी मीडियम से हुई थी. तो CPT फिर हमने हिंदी में दिया. जो हमारे जोधपुर के लोकल ट्यूशन क्लासेस थी बिहार जैन करके, वहाँ से हमने हिंदी की क्लासेस ली. एंड CPT मैंने 3 महीने में क्रैक कर लिया. जैसे मार्च में अपने 12th के एग्ज़ाम हुए थे ख़त्म, अप्रैल में जून में हमारे CPT के एग्ज़ाम थे. पहले CPT बेसिकली जून एंड दिसंबर में हुआ करते थे. तो CPT क्रैक हुआ. उसके बाद में इंटरमीडिएट दिया हमने. इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप हिंदी में दिया था, एंड सेकंड ग्रुप में आई थॉट कि भाई अब है ना मेरे को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक द CA फाइनल, बिकॉज ऑब्वियसली पूरा सिलेबस इंग्लिश में, एंड हिंदी में बेसिकली जो टीचर्स थे, जो मटेरियल था बहुत लिमिटेड था, एंड इट इज़ वेरी टफ. तो उसके लिए मैंने किया कि अब इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हुई नहीं थी. तो व्हाट आई डिड कि मैंने बेसिकली BCom जो मेरा था वो मैंने ऑनर्स में किया. तो आई थॉट अगर BCom में ऑनर्स इंग्लिश में करूँगा तो मेरी रिटन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, एंड माइट भी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी. तो फिर वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. BCom आई सिक्योर्ड 73 परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन, जो बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से बढ़िया माना जाता है. उसके बाद आर्टिकलशिप की, CA फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए. फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप पास हुआ, एंड थर्ड अटैम्प्ट में सेकेंड ग्रुप. द डे व्हेन आई बिकम CA, एवरीवन वाज हैप्पी कि CA बन गया है, घर की लाइफ चेंज हो जाएगी. सब जगह बहुत खुशी का माहौल. एंड मेरे को भी लगा कि हाँ समथिंग, आई अचीव समथिंग इन माई लाइफ. देन कैंपस की प्रिपरेशन, स्टार्टिंग के 15 to 20 डेज सेलिब्रेशंस, जाना आना. देन कैंपस में बैठे, 3 कंपनीज आई, एंड आई गॉट selected in the first itself. Then I joined one of the big 4, KPMG, and it's been 4 years. One thing I would say कि लाइफ को थोड़ा सीरियस लीजिए, एंड जितना हो सके अपनी लाइफ में सक्सेस जल्दी गेन कीजिए, एंड विच आई थिंक आई डिड इट. So this is just a basic journey of a CA Dinesh Sharma.